हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इन संख्याओं के माध्यम से वर्गमूल करना सिखाएंगे। यानी यह जो संख्याएं दी हुई हैं यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि बिना पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का वर्गमूल हम आपको करना सिखाएंगे। यह सवाल देखेंगे तो यह एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और इस सवाल को भी देखेंगे तो यह भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन यह दशमलव में है। यानी यह एक दशमलव संख्या है और यह एक साधारण संख्या है। तो पहले हम आपको इस संख्या का वर्गमूल करना सिखाएंगे, इसके बाद दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे किया जाएगा यह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वह आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, यहाँ देखेंगे कि यह जो रूट के अंदर 33 संख्या दी हुई है, ये जो रूट के अंदर 33 संख्या है यह किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। यह पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी हैं? तो जैसे हमने यहाँ बात की रूट के अंदर 25, तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि इसके गुणनखंड बन सकते हैं 5 गुणे 5, और यहाँ हमें सेम संख्याओं का जोड़ा प्राप्त होना चाहिए। तो हम देखेंगे अगर सेम संख्या का जोड़ा हमें प्राप्त हो रहा है तो एक 5 यानी कि संख्या एक जोड़े से बाहर निकल कर आ जाएगी। तो इस प्रकार यह तो संख्या पूर्ण वर्ग है। ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड सेम संख्याओं के जोड़े प्राप्त होंगे वह पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो यहाँ हम देखेंगे यह 33 किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है। तो इसके नज़दीक अगर हमें कोई पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी तो वह है 36। 6 गुणे 6 इसके गुणनखंड बनेंगे और एक 6 निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर। तो अब हम इसका दोस्तों वर्गमूल इसी माध्यम से कर लेंगे। तो देखेंगे कि इसके जो नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से हमें इसे भाग करना है। यानी इस 33 को हम भाग करेंगे 6 से, यानी इसके नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से हमें इसे भाग करना है। तो 33 को यदि हम 6 से भाग करेंगे तो 6 पंचे 30 होगा, और पॉइंट लगेगा 6 पंचे 30, यानी 5.5 आएगा। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो इस जिससे हमने भाग दिया है और भागफल दोनों को एक में जोड़ देना, यानी जिसे भाग दिया है भागफल दोनों को एक में जोड़ना है। 6 5 होगा 11 और 0.5। अब इसे दोस्तों 2 से भाग कर देंगे तो 2 पंचे 10, तो 2 पंचे 10 होगा, और यहाँ पॉइंट लगाएंगे और 2 सत्ते हो जाएगा 14। तो इस प्रकार यह जो 5.7 प्राप्त होगा यह 33 का परफेक्ट वर्गमूल है। यानी जो रूट के अंदर 33 है उसका परफेक्ट वर्गमूल 5.7 होगा। तो दोस्तों यह तो साधारण ही संख्या थी, लेकिन इस संख्या को अगर हम देखेंगे तो यह एक दशमलव संख्या है। तो इसका वर्गमूल भी हम इस माध्यम से कर लेंगे। देखो कैसे, बहुत ही इजी है दोस्तों। इसे हम देखेंगे, यह जो रूट के अंदर 0.4 लिखा है तो इसे इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 4/10, और यह करड़ी लग जाएगी इन दोनों के ऊपर। हमने इसे 4/10 क्यों लिखा? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ एक जीरो नीचे हमने बढ़ा दिया। अब ऊपर नीचे दोनों संख्याओं को हम कर देंगे 10 से गुणा। तो नीचे यहाँ यह संख्या जो देखेंगे तो यह हमें इसी फॉर्मेट में प्राप्त हो रही है, यानी 10 गुणे 10, यहाँ एक 10 निकल कर आ जाएगा इस करड़ी से बाहर, और यह करड़ी जो है केवल 40 पर रह जाएगी। यानी 4 का गुणा 10 से करेंगे तो 40 होगा। अब दोस्तों इस 40 को हम यहाँ लिख लेंगे, और जैसे हमने इसका वर्गमूल निकाला वैसे इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो 40 को इसके जो नज़दीक, तो 40 के नज़दीक जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसके वर्गमूल से यहाँ कर देंगे हम भाग। तो इसके नज़दीक पूर्ण वर्ग संख्या हमें 36 ही मिलेगी, क्योंकि डिफरेंस यहाँ 4 का है। तो 6 से हम इसे भाग करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6 छंग 36, और पॉइंट यहाँ 4 बचेगा, दोबारा 6 संग 36 यानी 6.66 ही आएगा। डिजिट पॉइंट के बाद केवल 2 डिजिट हमें तक ही भाग करना है। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, तो इस 6 और इस 6 को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 12.66। इसे कर देना है 2 से भाग, तो 2 से इसे भाग करेंगे तो 2
12 और पॉइंट 2 तिया 6 और 2 तिया 6 यानी 6.33 हो जाएगा रूट के अंदर 40 का परफेक्ट वर्गमूल। दोस्तों तो इस जहाँ रूट के अंदर 40 लिखा हुआ है वहाँ में लिख लेना है 6.33 और बटे कितना 10। अब दोस्तों यदि इस संख्या को हम 10 से भाग देंगे तो यह जो पॉइंट है ये एक डिजिट आगे आ जाएगा, यानी यह पॉइंट खिसक के एक डिजिट आगे आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.633 यानी 0.633 हो जाएगा इस रूट के अंदर 0.4 का परफेक्ट वर्गमूल। दोस्तों इस रूट के अंदर 0.2 का वर्गमूल करके आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लाइक करने से हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको यह हमारी वीडियो कैसी लगी।